सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की क्राइम की खबरें। मां की मांग पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर खुली कब्र। 8 दिन पहले दफनाई गई विवाहिता बेटी का निकाला शव। आजमगढ़ में एक मां की मांग पर उसकी विवाहिता बेटी का शव 8 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया। सरामीर थाने के खानका गांव में गर्भवती महिला के शव को 8 दिन बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से खुदवाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल 13 अगस्त को निजामाबाद थाने के माधू पट्टी गांव की दुर्गावती पत्नी जिया लाल ने सरामीर थाने में तहरीर दी थी कि उसकी 23 साल की बेटी दीपिका का विवाह पिछले साल 20 अक्टूबर को सरामीर थाने के खानका गांव निवासी बेचू के पुत्र राजभवन के साथ हुआ था। लड़की के ससुराल वाले लोग दहेज की मांग कर रहे थे। लड़की पक्ष दहेज देने में असमर्थ जताया। मां दुर्गावती ने आरोप लगाया कि उसकी गर्भवती बेटी को ससुराल वालों ने 9 अगस्त को बुरी तरह से मार पीट कर अस्पताल में भर्ती करा दिया। अगले ही दिन 10 अगस्त को उसकी मौत हो गई। मां दुर्गावती ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा उसके घर पर कोई नहीं था। मैं लड़की के घर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने जबरन यह कहकर उसके शव को दफन कर दिया कि उसके पेट में बच्चा है। पीड़िता मां की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच कर रही थी। तब तक मृत बेटी की मां दुर्गावती ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे दिया। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए शव को खुदवाकर निकालने का आदेश दिया। अब सुनिए सीओ फूलपुर गोपाल स्वरूप से क्यों कब्र से निकाला गया शव। दिनांक 13/8/2022 को थाना सराय मीर पर मुकदमा अपराध संख्या 159/22 धारा 304B व 498A IPC व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ था, जिसमें मृतका दीपिका की मृत्यु दहेज हत्या के कारण होना बताया गया था और बताया गया था कि उनके ससुराल जनों द्वारा उस लाश को दफना दिया गया है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश पर उक्त शव को तहसीलदार मजिस्ट्रेट निजामाबाद द्वारा निकलवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके शव को हत्या का वास्तविक कारण जानने के लिए या मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल रवाना किया जा रहा है। जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कार्रवाई। धन्यवाद। शराबी बेटे ने अपने ही पिता की कर दी हत्या। पत्थर से सिर कूचकर पिता को मार डाला। आजमगढ़ के बरदा थाने के ज्यूली गांव में हुई घटना। हत्या करने के बाद शराबी बेटा हुआ फरार। हत्या से परिवार में छाया है मातम। ज्यूली गांव निवासी बालकिशन सरोज की उम्र थी 52 साल। वह करता था राजगीर का काम। घर से 500 मीटर की दूरी पर है उसका दूसरा मकान। 17 अगस्त की रात 9 बजे पिता अपने बेटे के लिए खाना लेकर दूसरे मकान पर गया। किसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच हो गया विवाद। नशे में धुत बेटे ने पिता के सिर पर पत्थर से कर दिया हमला। पिता की मौके पर ही हो गई मौत। अब पुलिस फरार कातिल बेटे की कर रही है तलाश। कर्ज के चलते आजमगढ़ शहर में सेठ जी ने कर ली आत्महत्या। गुरटोला निवासी मुन्ना सेठ ने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में तमंचे से खुद को मार ली गोली। गुरटोला निवासी मुन्ना सेठ की उम्र थी 55 साल। 17 अगस्त की रात छत पर तमंचे से गोली मारकर कर ली आत्महत्या। वह घर पर ही रहकर करता था सुनारी का काम। चर्चा है कि उसने लिया था काफी कर्ज और इसके चलते ही कर ली आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सड़क दुर्घटना में घायल ITI छात्र की मौत। जहानागंज थाने के बंदे बाजार के पास सड़क दुर्घटना में घायल ITI छात्र की अस्पताल में मौत हो गई। छात्र की मौत से घर पर कोहराम मचा हुआ है। जहानागंज के मसुआ गांव निवासी 22 वर्षीय सोनू कुमार पुत्र छोटे लाल ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का छात्र था। वह 17 अगस्त को सुबह बाइक से 2 अन्य छात्रों के साथ परीक्षा देने के लिए शहर के ITI कॉलेज जा रहा था। रास्ते में मंदे बाजार के आरा मशीन के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक में सोनू की बाइक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया।
जबकि उसके साथ बाइक पर बैठे दोनों छात्रों को भी मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना में दूसरी बाइक का चालक भी घायल हुआ। हादसे की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया था। जिला अस्पताल पहुंचने पर घायल सोनू की हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। परिजन घायल सोनू को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। कैदियों से भरी वैन पलटी, वाहन चालक घायल। सुल्तानपुर जेल से कैदियों को लेकर आजमगढ़ पेशी पर आ रही थी पुलिस वैन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी। सुल्तानपुर जेल से कैदी को लेकर आजमगढ़ न्यायालय में पेशी के लिए एक पुलिस वैन आ रही थी। आजमगढ़ के पवई थाने के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिल्कीपुर गांव के पास वैन पहुंची ही थी कि तभी अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के चक्कर में वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कैदी वाहन का चालक नीरज कुमार रायबरेली का रहने वाला है, जो घायल हो गया। उसके बाएं कान के पास चोट आई है। वही वाहन में सवार कैदी व 2 अन्य सिपाही बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और सुल्तानपुर जेल से आजमगढ़ न्यायालय पेशी पर जा रहे कैदी को अपनी कस्टडी में ले लिया। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पर अनियंत्रित कंटेनर पलटा। कंटेनर की चपेट में आने से सवार एक व्यक्ति की मौत, जबकि 9 लोग हो गए गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ अंबेडकर नगर की सीमा पर लाटोरवा पुलिस चौकी अंबेडकर नगर के पास इछौछा शरीफ दरगाह पर सभी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। चंदौली जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव से 10 लोग एक बोलेरो गाड़ी से इछौछा दरगाह शरीफ पर दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी NH 233 पर लाटोरवा पुलिस चौकी के पास पहुंची, फैजाबाद की तरफ से आ रही अनियंत्रित DCM कंटेनर ट्रक बोलेरो पर पलट गई। कंटेनर की चपेट में आने से बोलेरो में सवार 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बसखारी थानाध्यक्ष अवनीश मिश्रा मौके पर पहुंच गए और तत्काल बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को अतरौलिया के राजा जयलाल सिंह सौसैया युक्त चिकित्सालय ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने असगर पुत्र इसरार को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अंजुम पुत्र शाहनाज, जिसान पुत्र इसरार, बेबी खान पुत्र अरशद, अफसरी बेगम पुत्री इसरार, अनस पुत्र अरशद, अमन पुत्र अरशद, सिफा पुत्री अरशद, सादिया पत्नी असगर, ड्राइवर अशरफ उर्फ पप्पू पुत्र वाहिद अहमद शामिल है। ये सभी लोग बड़ा गांव थाना बलुआ जनपद चंदौली के निवासी हैं।